हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। ये एक ऐसी क्रिया है छोटी सी, देखने में बोलेंगे, देखने में लग सकता है कि क्या है ये, तो गाना की तरह एक तरह से, लेकिन यही हमें इस भव सागर से पार करा के ले जाए। और देखने में क्या लग रहा है, सुनने में क्या लग रहा है, ये तो शब्द ही तो है। हरे हरे, क्या हरे से क्या होता है? हरा मीन्स रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो परसों पद्मिनी एकादशी है शायद, जो आ रही है, पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। तो बहुत अच्छा एकादशी है, इसमें निर्जला भी रह सकते हैं इस एकादशी में। क्या? हाँ, और बहुत इसके लाभ हैं इस एकादशी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में दो एकादशी पड़ेंगी, एक और पड़ेगी इसके बाद, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। ठीक है। तो कल हमने जो श्लोक पढ़ा था कि जिनके पास चर्म चक्षु है, यानी ज्ञान चक्षु नहीं है, वह नहीं देख पाते हैं कि कैसे कोई शरीर धारण कर रहा है, कैसे शरीर में रह रहा है, कैसे शरीर को त्याग रहा है, कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है, आत्मा शरीर से अलग है, ये सब नहीं देख पाते। तो उसी विषय को और विस्तार कर रहे हैं इस श्लोक में। ठीक है, मतलब लिंक वही है, इसमें थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि कल मैंने एक श्लोक बोला था, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती। आगे क्या बोला था मैंने? मुझे लग रहा था, आई थिंक मैंने गलत बोला था, या फिर मैं किसी और श्लोक का पाठ पीछे का बोल दिया था। एक बार हाँ, तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। ये है पूरा श्लोक, याद होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो इसी तरीके से देखो, पहले एक लाइन याद होगी, रट जाएगी, फिर दो लाइन याद होंगी, फिर धीरे धीरे करके पूरे पूरे श्लोक याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं याद नहीं होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम माला करेंगे, जप करेंगे, अपने आप को सत्वगुण में रखेंगे, भगवत कार्य करेंगे, श्रवण करेंगे, धीरे धीरे ज्ञान प्रकाशित होने लगता है, चीजें समझ में आने लगती, टिकने लगती हैं। क्या हम भौतिक गाने याद नहीं कर लेते थे पहले? याद करते नहीं थे, सुनते सुनते याद नहीं हो जाते थे, है ना? पूरे पूरे, हाँ। और ट्यून भी, सब कुछ इस तरीके से, तो वो हमें चीज समझनी है। ठीक है। तो राइट श्लोक ये हो सकता है मैंने शायद गलत बोला उसमें। अब कोई बोला अरे ये क्या बता रही, तो पूरा श्लोक ही गलत बता रहा है, इसलिए मैं उसे करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं ये है, हमने शायद किसी पीछे का और बोल दिया था, किसी और श्लोक का। ठीक है, ओके। हम श्लोक का उच्चारण करते हैं।
यतन्तो योगिनश्चैनम् तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यतन्तो योगिनश्चैनं तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितम् यतन्तो अप्यकृत अप, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। ये कृष्णा भी कथा सुन रहा है क्या? बार बार झांक रहा है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी कितना फोकस करते हैं कि बच्चे माला करें, क्योंकि वो निरपराध करते हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं वो। इसलिए इसलिए अब तो और खुश होंगे क्योंकि शादी हो गई अब। मेरे को बोल रहे थे तुम्हारा नाम लिख दिया हाँ हाँ, तो इसलिए सही बैठा है दोनों में एक दिखता। एक की बाजू दिखेगी बस खाली में कपड़ा अरे तुम्हें मोबाइल पे नहीं दिख रहा होगा, पर कंप्यूटर पे पूरा आता है। पूरा खोलोगे तो पूरा दिखेगा, वो उसमें आ जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस श्लोक पे चलें, कल करेंगे, सुबह करेंगे, ठीक है मतलब। यतन तो योगी निश्चयनम, जो लोग यत्नशील हैं या भजन कर रहे हैं या आध्यात्मिक तरफ बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों को शुद्ध कर रहे हैं, इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, वह यह देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? कि किस प्रकार से जीव शरीर त्याग रहा है। कह रहे हैं पश्यंतात्मा, पश्यंत्यात्मा अन्यवस्थितम, किस प्रकार से जीव शरीर त्याग रहा है, किस प्रकार से भोग कर रहा है शरीर में रह के, और किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है शरीर को। ये सारी बातें देख पाता है कौन? जो भजन कर रहा है, यत्नशील है, भजन में लगा है, इंद्रिय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है जो पिछले श्लोक में बताया गया, जो ज्ञान चक्षु। ठीक है, तो वो इंसान ये सब देख पाता है। आगे कह रहे हैं यतन तो अपिकृतात्मान हो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो, यानी जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जो भोग में लगे हुए हैं, वह प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते। समझे? यतन तो अप्य कृतात्मान हो, यानी वह प्रयास करने के बाद भी नहीं देख पाते कि किस तरीके से शरीर धारण कर रहा है, किस शरीर तरह से शरीर बदल रहा है, किस तरीके से हम शरीर नहीं आत्मा है, किस तरीके से ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है और स्थित है उसमें और भोग कर रहा है। ये नहीं देख पाते, प्रयास करने पे भी नहीं देख पाते। देखो, जो गांव में बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनको हम बताएं भी ना कृष्ण के बारे में, है तुम भले जानते हो सब कुछ यही है, ये है वो, मतलब कि काफी लोग जो ऐसे हैं ढीठ होते हैं, वो नहीं मानते। यानी वो इस कैटेगरी में यतन तो अपिकृतात्मान हो, वो बोलेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा उनको। अभी एक एग्जांपल से बताएंगे। जैसे कि जो एक एक भक्त थे, तो उनके ताऊ मर गए थे, तो वो अपने पिताजी से बोलते हैं, पिताजी कहाँ गए, ताऊ कहाँ चले गए? बोले कहाँ गए? नहीं देख पा रहा है ना, कोई इंसान देख पा रहा है कहाँ गए? लिख क्या देते हैं? स्वर्गवासी हुए। कोई तो लिख दे स्वर्गवासी, कोई लिख दे ब्रह्मवासी हुए। ब्रह्म का लोक है ना, सत्य लोकवासी हुए, मतलब वहां पहुंचा देते हैं ऊपर, इतना ऊपर। अब पता नहीं कैसे जीवन जिया था, उसके आधार पे निर्णय होगा कि क्या मिलेगा, वो भी यमराज करेंगे। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कान अपने बंद कर रखे हैं। जब हम किसी को फिलोसफी कृष्ण बता रहे हैं, जिसको सुना गया, ऐसा लगता है उन्होंने सुन के भी नहीं सुन रहे हैं। और मेरे ऑफिस में तो एग्जाम्पल है, सामने ही मेरे एग्जाम्पल है कि कथा भी चल रही होगी ना, तो अपना हेडफोन और लगा लेंगे अपने सुनने के लिए, बॉलीवुड वही सब। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वह बात मतलब कान में गई नहीं। और क्या बोलेंगे? मरते दम तक बस जिंदगी बितानी है, पैसा कमाना है, घर बार चलाना है, मरते दम तक बस, ये इतना ही पता है, इसका नहीं पता। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि वो क्या है, ये दम तो अपिकृतात्मा मानो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें कोई समझाए तो भी नहीं समझेंगे, प्रयास करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। वो नहीं समझते, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। जो एक भक्त को दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से सारा कुछ चल रहा है, ताम झाम, वो एक इस इंसान को, इस व्यक्ति को नहीं दिखाई देता, जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, भोग में लगा हुआ है, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, वह प्रयास करने के बाद भी नहीं देते। तो देखने का, देखो देखने का प्रयास ही नहीं करते, और बताओ भी तो
तो भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए धीरे धीरे कोई अगर थोड़ा भजन करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तब चीजें धीरे धीरे समझ आती है। जब हम थोड़ा स्टार्टिंग में आए थे कृष्ण भावनामृत में, मतलब एंट्री कर रहे थे, अभी भी एंट्री ही कर रहे हैं, अभी प्रयास ही कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने भी तो कुछ कुछ ही सुना था ना, कुछ कुछ सुन के कुछ कुछ कर रहे थे। पहले कहाँ पे आए थे? पहले देवी देवताओं के भजन पे आए थे ना, सुबह सुबह देवी देवताओं के भजन चलते थे, ठीक है। देवता भजन से क्या होगा, फिर धीरे धीरे कृष्ण राधा के भजन आ गए, लेकिन भजन पे ही थे अभी। भजन नहीं चलते थे, सुबह सुबह लगा दिए भजन चल। फिर धीरे धीरे कथा पे आए, अब भजन खत्म हो गए। हाँ। हाँ। तो धीरे धीरे नहीं चेंज हुए हैं। भजन करते करते पहले एक माला, मुझे भी याद है कि मैं जो समा में था, मतलब पुरानी फैक्ट्री में, तो मैं हाथ में माला करता था, एक करता था। पर डेली ये सोचता था कि मुझे एक माला करनी है, और बड़ा संतुष्टि मिलती थी कि एक कर ली। फिर मैं ऐसे करते करते दो करने लगा ऑफिस में, ऐसे चलते चलते ऐसे ही मैं बाहर निकल गया छत पे, दो माला करनी है, बाकी सब कुछ कर रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन साथ में दो माला भी कर रहा हूँ। फिर चार कर दी, फिर आठ कर दी। फिर अभी जब लास्ट टाइम अपन गए थे ना, फर्स्ट टाइम जब गए थे वृंदावन परिक्रमा पे, वहां हमने माला खरीदी थी। प्रभु जी ने बोला था ना, हाँ कार्तिक में प्रभु जी ने बोला था माला नहीं है तुम पे, माला नहीं ऐसे कर रहे, अरे माला ले लो आगे। तो फिर हमने माला ली थी ना। फीडबैक भी नहीं था सर। फिर फीडबैक कहाँ लिया था आगे? फीडबैक बाद में लिया है ना। माला ला के टांग दी थी, फिर फीडबैक लाया तो शर्म कितनी आ रही थी। एकदम 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 छुपा के करते थे बिल्कुल, कि कोई देख ना ले। लेकिन अब तो देखो खुला जा रहे हैं। नहीं वहां पे नहीं, जब घर आके फीडबैक की बात करोगे। हाँ। तो अब समझ में आना कि धीरे 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 हम भजन करते हैं, सब सुनते हैं, तो धीरे धीरे फिर दिखता है कि क्या है क्या नहीं इस संसार के हैं। क्योंकि मेरा शुरू से एक क्वेश्चन हुआ करता था ये अपने आप से ही, कि है क्या इस जगत में, मतलब सुबह हो गई, शाम हो गई, सूर्य, और हम कौन है, मतलब क्या है, मतलब हम मरते हैं चले जाते हैं, आखिर ये चीज क्या है, झमेला। अब पता चल गया झमेला क्या है। तो हम कर्मों के हिसाब से आए हैं, जन्म लेते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, कह रहे कैसे फील करेंगे, मतलब कैसे अनुभव करेंगे। तो कह रहे वो फिर तो आपको ना मरने के बाद ही अनुभव करना पड़ेगा। मरने से पहले अनुभव कर नहीं पा रहे हैं आप, पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो मरने के बाद ही तुम अनुभव कर पाओगे ना, देख लेना खुद कैसे क्या हो रहा है। देखो बहुत सी साइंटिस्ट प्रूफ भी हैं कि एक लेडीज थी, तो वो बताती है कि क्या मैं 200 साल पहले यहाँ फलाना फलाना जगह रहती थी, यहाँ मेरा किचन था, यहाँ मेरी बाथरूम थी, यहाँ पे मेरा नहाने का वो था, और जब मेप में देखा गया तो वहाँ पे नहीं था। तो कह रही मेप 200 साल पुराना निकालो, कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, और वो निकाला तो उसमें वहाँ पे बाथरूम। तो यानी सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म होता है, ऐसा नहीं है कि इंसान यहीं से मर के यहीं से जाना है, कई केसेस हैं। तो ये साइंटिस्ट अप्रूव है क्या पुनर्जन्म होता है। इसी पर प्रोपात जी ने स्मॉल बुक भी लिखी है, पुनर्जन्म पुनर्आगमन ऐसे करके कुछ है ना। ठीक है। तो हम कहाँ इसलिए बता रहे थे, हाँ इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन जाप करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि क्या मामला है। और कह रहे हैं नैनम पश्यंत चेतसा, मतलब जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है वह इसको नहीं देख पाते, जिनकी चेतना दूषित है बिल्कुल, वो नहीं देख पाते। टेक्स्ट छोटा श्लोक है, घबराओ मत। हमने तो 8 8 घंटे क्लास ली, 8 घंटे भी तो 6 6 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे 6 घंटे बैठ के। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पिछले श्लोक से वर्णन ना, जो पिछले श्लोक है ना ज्ञान चक्षु, तो वो देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, मन विकसित नहीं है मतलब जो इस संसार में अटैच है, अभी उसका मन क्या है, संसार में लगा है, कैसे खा लूं, कैसे पी लूं, कैसे अच्छा ओढ़ लूं, कैसे अच्छा एंजॉय कर लूं। जिनका मन यहीं पे लगा है, विकसित नहीं, अटैच है, प्रकृति के 3 गुण में फंसे हुए हैं, और खुद पता नहीं कि हम प्रकृति के 3 गुण में फंसे हैं, लेकिन फंसे हुए, वह नहीं देख पाते, और नहीं विकसित नहीं है, और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। कौन आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है? जिनके मन विकसित नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। यानी दिव्य चक्षु की ट्रेनिंग उनको नहीं मिली है। ट्रेनिंग नहीं ली है या नहीं मिली है दिव्य चक्षु की। कौन सी ट्रेनिंग मिली है, कौन सी ट्रेनिंग है? चर्म चक्षु की, मतलब चर्म मतलब इसी भौतिक संसार को देखने की, कि कैसे खा लूं पी लूं भोग कर लूं, ये सब है। तो इसी में वो कार्य कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति सच्चाई को समझ ही नहीं सकता कि सच्चाई क्या है। उसको सब ये जो इल्यूजन है ना, जो भ्रम है, इसी में जीता रहेगा। समझ में नहीं आएगा कौन सा सीधा पेड़, कौन सा उल्टा पेड़, क्या बता रहे हैं भगवान, सीधा पेड़ उल्टा पेड़ बता रहे थे, कौन सा अध्याय बता रहे थे, उल्टा पेड़ सीधा पेड़? अरे जिससे पूछा जाए वही बता दें अगर। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से अध्याय में बताया गया है, तो श्लोक क्यों पूछ रहे हैं? अध्याय बताओ, कौन सा अध्याय? उल्टा पेड़ नीचा पेड़ किस, कौन सा अध्याय नंबर, अध्याय है बताओ।
14 में था, तुम बताओ फिर। 15 में, यानी 15 की वोट ज्यादा है, यानी 15 में। 15 में ही तो है पूर्ण पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मासी में तो आया ना, शुरू शुरू में आया ना, ऊर्ध्व मूलम, श्लोक आया था ना, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, ऐसे कर। ठीक है, तो यानी याद है। तो सीधा पेड़ उल्टा पेड़ ही समझ में नहीं आता। और क्या कह रहे हैं, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। उनके सामने ही सब कुछ हो रहा है ना, इंसान जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है, वो दुख भोग रहा है, सुख भोग रहा है, फिर भी उस पे ना लीपापोती करते रहेंगे, अब सही हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाते सब क्यों हो रहा है, देख नहीं पाते, प्रयास करके भी नहीं देख। जैसे कि इसमें एक वर्ड है, आत्मा को देखना, इसमें बताया है टीका में, बहुत कठिन। आत्मा को देखना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है आत्मा को देखना, और किस तरीके से देखने की बात चल रही है हम। आत्मा को देखने का मतलब क्या है, यहाँ तो बोल रहे हैं आत्मा को देखना। जैसे मैं बोलूं एप्पल को देखना, तो एप्पल को देखूंगा। हाँ तो कब देख पाएंगे आत्मा, हाँ तो कैसे देख पाएंगे, वही तो क्वेश्चन है। आत्मा को देख पाना कठिन होता है। देखने का अर्थ क्या है, ये नहीं है कि आत्मा दिख रही है, देखने का अर्थ ये नहीं है। मुझे ये तुलसी का पौधा यानी तुलसी देवी महारानी दिख रहे हैं, अब मेरे को रियलाइज हो गया मुझे तुलसी माता दिख रही है। तो आत्मा को देखने का मतलब ये नहीं कि आत्मा दिख रही है, देखो मैंने देख लिया। हाँ, कहने मतलब है ज्ञान की दृष्टि से आत्मा को देखना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से तो हम आत्मा को देख सकते हैं ना, आंखों से देख सकते हैं क्या, ऐसा आंख से दिख जाएगी, भगवान दिख जाएंगे, आत्मा तो बिल्कुल स्मॉल है ना, अग्रभाग, कहाँ दिखेगी। अनुभव हो जाएगा ज्ञान की दृष्टि से। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई तुम्हारा सम्मान या अपमान कर रहा है, किसी का भी सम्मान या अपमान कर रहा है, तो अब भाई ज्ञान के द्वारा अपने मन को स्थिर करना चाहिए कि ये मान अपमान मेरा नहीं है, मुझे इस मान अपमान से कोई लेन देन नहीं है। तो अब वो क्या देख रहा है, अपने आप को आत्मा के रूप में देख रहा है, यानी आत्मा को देख पा रहा है, तभी तो वह सोच पा रहा है। तो देखा नहीं उसने, लेकिन अनुभव किया ना, क्योंकि मान सम्मान हो रहा है, लेकिन वह ये ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है कि यार मैं तो आत्मा हूँ, तो मान सम्मान से मुझे क्या मतलब है। तो इसको कहते हैं देखना, तो ज्ञान की दृष्टि से। जैसे कोई बोले आकाश का रंग कैसा होता है, कैसे ना, तो देखो ना ऊपर जाके दिन में देख लो। अरे भाई नीला, नीला नहीं दिखता, है नहीं नीला पर दिखता क्या है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, है नहीं नीला पर दिखता है नीला, दिखता तो है ना नीला। तो हम अगर किसी से द्वेष कर रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं, हमने उसको देखा नहीं और हम उससे द्वेष कर रहे हैं, तो है नहीं मूर्खता। हमने आत्मा को देखा, तो हम द्वेष क्यों कर रहे हैं, देखा ही नहीं उसको कैसे। मान लो कि हमने जब आकाश को नहीं देखा तो कोई भी थोप देते हैं नीला है, नीला दिख रहा है लेकिन है नहीं। उसी तरीके से हमने आत्मा को नहीं देखा, फिर तो इस तरीके से हमें द्वेष वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं। द्वेष तो उससे करना जिसको देखा हो, देख हमने शरीर को देख रहे हैं, और शरीर तो यहाँ भी रहे, शरीर तो है ही यहाँ पे। शरीर कहाँ जा रहा है, शरीर तो हमेशा रहेगा, तुम रख लो उस बर्फ में लगा के या मशीनों में लगा रख दो, बना रहेगा। हम पहचान कर लेते हैं ना, ये फलाना फलाना शकल ये है, तो ये हम चेहरे देखते हैं, फेस देखते हैं एक तरीके से। तो हम कौन से अभी चेतना पे हैं, शरीर की चेतना पे हैं, तभी हम शरीर की चेतना देख रहे हैं। तो अगर हम भक्ति नहीं करते हैं ठीक से, तो यही दृष्टि बनी रहेगी, क्या वाली, कि आकाश नीला है नहीं पर नीला दिखाई दे रहा है, तो यही दृष्टि पूरे संसार बनी रहेगी। उसको देखेंगे ये काला है, ये गोरा है, इसने अपमान किया, मान किया, सम्मान किया। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी दृष्टि यही बनी रहेगी पूरे बुढ़ापे तक। और इससे हमारे अगले शरीर का फिर निर्माण होगा। द्वेष करेंगे, डुअलिटी में रहेंगे, तो फिर क्या होगा, अगले शरीर का निर्माण होगा, अगर हम इस डुअलिटी में फंसे रहेंगे। तो देखो, आत्मा को देख पाना कठिन है। कौन से दो कारण हैं आत्मा को नहीं देख पाते, कौन से दो कारण है कि हम आत्मा को नहीं देख पाते, दो कारण बताओ। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे हैं वही बताओ, पर अपने बुद्धि से बताओ कि दो कौन से कारण है जिससे हम आत्मा को नहीं देख सकते। देखना मतलब वही ज्ञान की दृष्टि से। हाँ ठीक है, अज्ञान के कारण नहीं देख सकते। और हाँ भोग, क्योंकि भोग भोग कर रहे हैं तो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो भी नहीं हम देख पा रहे हैं। और अरे कुछ तो बुद्धि लगाओ, यही है, यही है भगवान के गुणगान खत्म। जो वो है ना, क्या नाम है, अनंत श्रेष्ठ, वो अनंत मुख से अनंत गुणगान कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं होता है भगवान के। आइज पे ही कोई एक साल तक चर्चा कर सकता है, सिर्फ आइज को, एक साल क्या वो हमेशा चर्चा कर सकता है आइज को लेके, इतने गुण है भगवान।
भगवान के नयन, आंखें, आई। मैं खाली दो कारण ही तो पूछ रहा हूँ, और दो में से अरे जो मैंने लिखे वो दो तो है ही नहीं, वो अलग है। माया कारण नहीं दे सकते, मारा है माया। हाँ माया के कारण, क्योंकि माया ने पकड़ रखा है, तीनों गुणों वाली माया ने घेर रखा है, तो इस वजह से हम नहीं देख सकते। ठीक है, और एक रह गया ना, चल इधर से पूछ लेता हूँ। हाँ, हम आत्मा को क्यों नहीं देख सकते, दो कारण। कोई भी कुछ भी बताओ जो समझ में आता हो, जल्दी बताओ। अरे कुछ तो मुंह से निकालो, गलत निकालो सही निकालो। आज ही मैं सुन रहा था कथा में कि हमें जब बहुत कष्ट आते हैं तो हम क्या किसी से अपने आप को झरवा सकते हैं, या किसी तांत्रिक वांत्रिक से दिखा सकते हैं, तो क्या ये ठीक है? मतलब तो कह रहे बिल्कुल नहीं। मान लो कि एक पिता है और उसका पुत्र, कोई कोई कष्ट है, कोई कुछ है, और वो पिता से, मतलब पिता पे भरोसा ना करके खुद से अपने मतलब किसी घर में चला जाए, कुछ भी झाड़ फूक है, तो पिता को कैसा लगेगा? तो पिता, परम पिता कौन है हमारे? कृष्ण। तो हम अगर उन्हें छोड़ के ऐसे चले जाएं, देखो उनको छोड़ के जाना ही, डॉक्टर के पास जाना, वैद्य के पास जाना, ये छोड़ना नहीं है, ये तो हमारी शरीर की दिक्कत हम जा रहे हैं। लेकिन अन्य रास्तों पे जाना, जैसे कि झाड़ फूक, तांत्रिक, तो ये क्या हो गए? भगवान पे हमें श्रद्धा नहीं है, हमें भगवान पे कम श्रद्धा है, कुछ ना कुछ डाउट है, तभी तो हम दूसरे पर जा रहे हैं। भगवान डाउट नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अरे यार मैंने तुझे कष्ट इसलिए दिया था कि तुझे जल्दी मतलब शुद्ध कर दूं, और तू इसी जन्म में मेरे धाम आ जाए, लेकिन तूने फिर अपने जन्म और बढ़ाए, ये कर। मान लो कि हमें कोई कष्ट है, हम उसका निवारण चाहते हैं तुरंत, भगवान ने कष्ट क्यों दिया? कि कष्ट सहेगा तो पाप कटेंगे इसके, लेकिन हम क्या करते हैं? तुरंत सही होना चाहते हैं, यानी हम वो पाप सहने नहीं चाहते इस तरीके से, तो फिर वो टाइम और बढ़ जाता है। तो वो ये कह रहे थे कि आप वैद्य के पास जा सकते हो, डॉक्टर से दवा ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट ठीक करने वाले तो भगवान है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बुखार में रखना है, बुखार में रखो, कष्ट में रखना है, कष्ट में रखो, बस मेरी मेरा जो 16 माला का जप, और मेरा श्रवण वर्ड, हेयरिंग वेयरिंग, ये प्रॉपर चलता रहे, बस इतना आशीर्वाद है, बस ये चलता रहे, बाकी शरीर आप कैसे भी। देखो देखो ऐसा है ना, डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो हमारा खेत नहीं जाता, हम पैसे देते हैं दवा ले ले, लेकिन अगर हम अन्य देवता के पास जाएंगे तो हमारा विश्वास भी जाएगा सब, और उसने ठीक कर दिया तो हमारा विश्वास वहां हो जाएगा, तो फिर हम कट लेंगे कृष्ण से। ठीक है ना? तो इसलिए कृष्ण भरोसा रखना चाहिए, जो है वो वही देते हैं, कष्ट वष्ट वही निवारण करते हैं। इसका मतलब तो ये वही हो गया ना, पिता ने, जैसे पिता को बुरा लगे क्या, भगवान प्रेरणा अन्य उसके वहां पे नहीं, तुम्हारा मन प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान प्रेरणा खुद दे रहे हैं। कैसे? इस चीज को ऐसे ही समझोगे ना कि ये जो मन प्रेरणा दे रहा है, भगवान दे रहा है, मन। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, यार सब कुछ तो भगवान ही कराने वाले हैं ना, और मैं बस में बैठ के जा रहा हूँ, और एक सामने वाला पड़ोसी का कोई फोन चोरी कर रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि भगवान की इच्छा ही होगी ना चोरी करना, तो मैं चुप बैठा रहा हूँ। अरे एक नहीं जाऊँ, अब ये था, मैं चुप बैठा रहा हूँ, भगवान ही करा रहे हैं, तो फोन चोरी हो तो होने दो, मैं चुप बैठू ना, चुप बैठना चाहिए। भगवान ही करा रहे हैं ना, भगवान ही चोरी करा रहे हैं, तो मैं क्यों बोलूं बीच में? बस वहां पे ये देखना है कि तुमने देखा क्यों, तुमसे दिखवाया किसने। मान लो कि तुम ऐसे बैठे थे, लेकिन तुमने देखा ना, यानी भगवान चाहते हैं तुमने देखा कि तुम रुकवाओ। बोल तो सकते भैया वो चोरी कर रहा है, बोल तो सकते हो ना। मैंने कहने मतलब ये है मेरा, कि ये जो आ रहा है ना, कि यार ये सब कुछ तो भगवान करा रहे हैं, मैंने देख लिया, मैं क्या करूं? तो ये सोचो सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, ये भी तो भगवान ही करा रहे हैं कि मैंने देख लिया, मेरा देखना भी तो भगवान करा रहे हैं ना, तो देखना तो मतलब रोको उसको। अच्छा चलो ठीक, हम तात्पर्य पढ़ते हैं, नहीं तो ये जूम वाले कहेंगे कि श्लोक, छोटा श्लोक सुन के पहले ललचा देते हो और फिर बड़ा श्लोक कर देते हो 40 मिनट का, हम बैठे बैठे थक जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये सब क्यों कर रहा था? इसमें दो चीजें बता रहे थे, हृदय अशुद्ध है और ज्ञान नहीं है। ठीक है, नहीं वो भी सब सही है, गलत नहीं। और अगर ज्ञान क्यों नहीं है? अब भाई क्लास में आओगे तभी तो ज्ञान होगा ना, मान लो हम क्लास में ना जाए तो ज्ञान क्यों होगा? और अगर आते भी हैं तो ऐसे सत्संग में चले जाते हैं जहाँ पे चर्चाएं हो रही है, सब कुछ निराकार है, वही ब्रह्म परमात्मा बन जाएगा, ये सब हो रहा है, तो जो बचा कुचा ज्ञान है ना वो भी ढक गया।
होता है ना कि बहुत से लोग तो आते नहीं क्लास में, आते भी हैं तो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे सत्संग ऐसा हो रहा हो, तो इसलिए समझना चाहिए। तो ज्ञान है वो भी ढक जाता है। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। अब कोई बोले कि ये सब सुन के क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। देखो, हमें सोचना चाहिए कि जितना शरीर निर्वाह के लिए और जितना आवश्यक है हमें उतना कार्य करना है। शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना हमें कार्य करना चाहिए, और बाकी समय को हमें अपनी आत्मा के कल्याण में लगाना चाहिए। ठीक है, जितना समय बच रहा है उतना हमें आत्मा के कल्याण में लगाना चाहिए। तो ये सारी बातें कंक्लूजन है, ये पढ़ के क्या पढ़ के हैं कि जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना कार्य करें, यानी उतना समय दे उसमें, बाकी का समय जो बच रहा है उसमें अपनी आत्मा यानी अपना कल्याण करने के कार्य में लगें, भगवान की सेवा में। हाँ, तो 8 घंटे तो शास्त्र में लिखा है ना, 8 घंटे। उसके अलावा भी जो टाइम बच रहा है उसे भगवान की सेवा में अपने आत्मा के कल्याण में लगे। बहुत से लोग देखे नहीं है कि जो ऑफिस से आगे फिर गप्पे मारते रहते हैं 12 1 घंटे रात तक, 11 11 बजे तक सो जाते हैं खा के। हाँ, ऑफिस सो जाते हैं और सवेरे फिर लेट उठते हैं और जल्दी उठते ही फिर ऑफिस चले जाते हैं। अब वो बताओ वो अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं? वो तो वो तो 1 मिनट भी टाइम, हाँ तो कम से कम हम टाइम तो लगा रहे हैं, हम भगवत गीता पे कथा कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो कम से कम आधा पौना घंटा जो भी है वो तो लग रहा है ना भगवान की आत्मा की कार्य में। तो हमें यही समझना चाहिए। नहीं तो हम केवल क्या है, शरीर के धर्म के हिसाब से रहेंगे तो शरीर ही अपने आप को समझेंगे और शरीर ही समझते हैं। ये दिक्कत है। और क्या कह रहे हैं? ये तो समझ में आ गया ना, परिवर्तन हो रहा है, यानी जिसको ज्ञान नहीं है वह समझ नहीं पाता। इस प्रसंग में योगिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। ये तो सब देख ही रहे हैं ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, योगी हैं जो खूब पैरों को उल्टा सीधा करना बताएंगे, ठीक है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में शून्य है। शून्य है मतलब ये है कि अगर उन्हें पूछ लिया जाए कि फलाना फलाना महाराज जी से पूछा जाए कि महाराज जी बताइए हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, हम मुक्त कैसे हों, तो वह तो क्या वह ये बोलेंगे कि तुम अनुलोम और विलोम प्राणायाम वगैरह ये सब करके मुक्त हो जाओ? बोलेंगे ऐसा? उन्हें पता है कि इससे वो बोल ही नहीं सकते, इससे मुक्त होंगे नहीं। और बताते क्या, यही बताते हैं सब। क्या बताते हैं? शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर ठीक होना चाहिए, शरीर ठीक होना चाहिए। और शरीर से करेंगे क्या? ठीक करके क्या करेंगे? मान लो किसी को किडनी का वो प्रॉब्लम हो गई, वो खा नहीं पा रहा है, अब वो ठीक है प्राणायाम करो, प्राणायाम करे ठीक होगा, ठीक हो क्या करेंगे? फिर वही खाएंगे। तो ये क्या है? तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर को अच्छा रखो, ये सब तो बताते हैं, पर ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा है कि हम किस प्रकार से कार्य करें, ये कष्ट देने वाला शरीर हमें दोबारा प्राप्त ना हो। ये कोई बता रहा है संस्था, जो योगी वगैरह जो मतलब योगी हैं, अब नाम तो समझ ही गए होंगे कौन कौन सी संस्था है, लेकिन समझ जाओ खाली, ठीक है। तो कोई प्रवचन नहीं दे रहा है। और बात तो ये है कि लोग चाहते भी नहीं है कि हमें बताया जाए, वो चाहते ही कि हम भोग करते रहें। चक्कर ही है, भोग का पूरा हो रहा है। हाँ, और वो चाहते ही हैं, वो सुनना भी नहीं चाहते कि हाँ हम कैसे मुक्त हों, सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं हम जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे और जानवर रह के ही मरेंगे। भगवान कहेंगे यार क्यों तुझे मनुष्य का जन्म दिया, जानवर ही अच्छा था, इससे तो जानवर ही बन। तो यही प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं कि तथाकथित आत्म साक्षात्कार की बातें करते हैं पर आत्म साक्षात्कार के बारे में शून्य है। बात करेंगे पर हैं शून्य नॉलेज। इसलिए इस्कॉन का युद्ध चल रहा है, किससे? इन्हीं से, अद्वैतवादी हुए जो जो कि मतलब बेवकूफी वाली फिलोसफी के अगेंस्ट बहुत सारी जगह तो इसका चल रहा है। तो इसलिए आवश्यक है कि लोगों के पास ये ज्ञान पहुंचाया जाए, असली में तुम कौन हो। और 3 4 चीजें होती हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा भगवान संबंध क्या है, भगवान कौन है, और कैसे संबंध को हम जागृत कर सकते हैं, कैसे दाम पहुंच सकते हैं। तो ये 3 4 चीज, तो बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ चल, ठीक है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते। देखा ना कि टेढ़े मेढ़े पैर करके बताते रहते हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि इससे करने से ना नाक, हाथ को नाक पे रख के ना तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये करने से मिल जाएंगे भगवान, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे इससे। हाँ, व्यायाम से मतलब प्राणायाम से, यही योगा योगा करने से इससे भगवान मिल जाएंगे, ये यही है उससे। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं भक्ति से, ठीक है, और किसी से नहीं। उन्हें इसके, हाँ, उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती।
वे क्या है, अत्यंतो यतंतो अपिकृतात्मा, ये ना शब्द जो बता रहा था, वो नहीं जानते हैं, प्रयास करके भी नहीं जान पाते, कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते, केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं, वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, जो भक्ति योग नहीं करते हैं वे नहीं समझ पाते हैं कि मैं कैसे शरीर का परिवर्तन हो रहा है और आत्मा कहाँ जा रही है, कैसे भोग रही है, ये सब चीजें नहीं समझ, किन गुणों के अनुसार चल रही है आत्मा या क्या हम कर रहे हैं, ये चीज नहीं समझ। इस पे एक क्वेश्चन किया था बहुत अच्छा किसी ने, कि आप बोल रहे हैं योगा से कुछ नहीं होता, योगा से कुछ नहीं होता है भगवान, लेकिन सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार क्या करो ताकि भक्ति अच्छी रहे। तो सूर्य नमस्कार से ना तो कृष्ण मिलेंगे और ना भक्ति बढ़ेगी, वो सिर्फ होता है स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम भक्ति करते हैं, ठीक है? हम माला वगैरह सब अच्छे से कर लेंगे बैठ, बस इसलिए ऐसा नहीं है उसमें ये श्रद्धा है कि हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो ये मिलेगा। सूर्य देव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उनसे मांगते हैं कि सूर्य देव मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि मैं, जैसे आप परम भक्त हो भगवान के, हम भी भक्त बन पाए भगवान के और हम भी भगवान के धाम जा पाए, भगवान के पास जा पाए, अपना खोया हुआ संबंध स्थापित कर सके, तो इसी में खुश हो जाता है। बाकी ये कह रहा था कि अगर योग से कुछ नहीं रहता तो भक्ति ही सब कुछ है मैन, तो फिर भगवान ने भगवत गीता में क्यों बोला है ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, क्यों बोला है ऐसा? तो बोला क्यों है, जब श्रेष्ठ भक्ति तो भक्ति बोलते हैं ना, ये सब चीजें क्यों डाल दी? क्योंकि इससे भी ये कठिन रास्ता है, इससे भी लोग जाते हैं। भगवान ये कहीं बोला है कि आप ज्ञान योग ही करो, कर्म योग ही करो, ही क्या करना है, भक्ति योग ही नहीं बोला, वो ऑप्शन दिए हैं। जैसे किसी घर में कोई मेहमान आता है, हम उससे बोलो क्या आप एप्पल का जूस लेंगे, एप्पल का जूस लेंगे, एप्पल का जूस लेंगे, कह रहे भाई एप्पल का जूस पिलाना 3 3 बार क्यों बोल रहे हो, एक ही है तो भाई दे दो। तो ये कोई बात हुई? हम उसे ऑप्शन देंगे ना, आप एप्पल का जूस पियोगे कि मौसमी का पियोगे, किसका पियोगे, अब उसकी जो इच्छा होगी वो पिएगी, उसे पता है कि कौन सा अच्छा है। तो इसके लिए भगवान ने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन श्रेष्ठ क्या है वो तो बता रखा है भगवान ने, तो वो तुम्हारे, क्योंकि बहुत से ऐसे है ना कि जो कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो करो, कर्म करो मेरे लिए, अरे कुछ नहीं करते चलो ज्ञान का अनुशीलन करो, कुछ तो करो, अष्टांग योग करो, चलो तुम ठीक है पैर पे खड़े हो जाओ, कुछ तो करो घर पे बैठने से अच्छा। ये चीजें, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो वहीं से मैंने क्वेश्चन ले लिए क्योंकि यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो वहीं के क्वेश्चन क्या है वैसी क्वेश्चन को ले लो। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंद।